हुकूमत की जानिब से बजट पेश कर दिया गया है और बजट में जहां आम आदमी के रिलीफ के हवाले से बड़ी बातें की जा रही हैं, उस पर तो आप बहुत सी वीडियोस देख चुके होंगे। लेकिन हम बात करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर की। क्या रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर वाकई हुकूमत की जानिब से जो है वो रिलीफ फराहम किया गया है, और क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर के या नहीं, इस हवाले से आज की वीडियो में हम बात करेंगे। मुझे कहते हैं जी अयाज असलम और आप देख रहे हैं डबल ए बी प्रॉपर्टीज के डिफरेंट चैनल्स के ऊपर आप हमें जो है वो देख रहे हैं, डिफरेंट मीडियम्स के ऊपर आप हमें यकीनन देख रहे होंगे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे। आज की वीडियो में हम आपको अपडेट करेंगे कि क्या वाकई आपको रियल एस्टेट सेक्टर में 2025 में बजट पेश होने के बाद इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। पहले मैं कुछ चीजें आपके साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। हुकूमत की जानिब से जो है वो रिलीफ फराहम किया गया है इस बजट के अंदर, खास तौर पर रियल एस्टेट सेक्टर को। तो रियल एस्टेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ चीजें जो है वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी वो 7% से उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, चाहे वो कमर्शियल प्लॉट पे हो, वो आपके रेजिडेंशियल प्लॉट पे हो, आपके घर के ऊपर हो। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है एफईडी यानी कि 7% जो है उसको मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। इसी तरीके से हुकूमत की जानिब से ओवरऑल प्रॉपर्टी के ऊपर जो विद होल्डिंग टैक्स था 4%, उसको कम करके जो है वो 2.5% कर दिया गया है। इसी के साथ स्टाम्प ड्यूटी जो है उसको कम करके 4% से 1% पे उसको जो है वो लाया गया है। इसी तरह जो मॉडरेट फाइनेंस है, टैक्स भी कर दिया गया उसको मुकम्मल तौर पर। साथ ही साथ गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो टैक्स क्रेडिट जो है रेजिडेंशियल यूनिट के ऊपर 10 मरला के ऊपर और 2000 स्क्वायर फीट के ऊपर, उसको जो है उसके ऊपर टैक्स के हवाले से गवर्नमेंट ने जो है वो प्रपोज किया है। जबकि विद होल्डिंग टैक्स जो है वो प्रॉपर्टीज के ऊपर, चाहे वो आप परचेज कर रहे हैं या आप उसको सेल कर रहे हैं, उसको 4% से कम करके 2.5% कर दिया गया है, और 3.5% से कम करके 2 और 3% से कम करके 1.5% पर जो है वो उसको कर दिया गया है। इसी के साथ साथ जो है वो मॉडरेट फाइनेंसिंग जो है हाउसिंग के हवाले से हुकूमत उसको प्रमोट कर रही है, इस वजह से उसको ऊपर टैक्सेस जो है खत्म कर दी गई। तो ये चंद एक चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत अच्छी ना सही रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, लेकिन इसको जो है एक दफा इसकी मार्केट को ऊपर ले जाने में कामयाबी जरूर इसके अंदर जो है वो साबित होगी। क्योंकि पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान के अंदर जो रियल एस्टेट की मार्केट है वो बहुत ज्यादा डाउन चल रही है, बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें हैं। जो चीजें प्लस में चल रही थी अब वो माइनस के अंदर चली गई हैं, चाहे वो बैरिया हो, चाहे वो डीएचए हो, चाहे वो आपका पार्कू सिटी हो, या बड़ी बड़ी सोसाइटीज हो। छोटी सोसाइटीज का तो खैर वैसे ही बड़ा गरक हो गया इस पूरे टेन्योर के अंदर, लेकिन बड़ी सोसाइटीज जो है वो भी माइनस के अंदर जो है गई हैं। तो आपके पास मौका है कि अगर आप अब इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि किसी भी जगह पे अच्छी सोसाइटी में लेंगे तो अच्छे पैसे लगेंगे और अच्छा बेनिफिट आप हासिल कर सकेंगे। छोटी सोसाइटी के अंदर लेंगे तो थोड़ा बेनिफिट ले सकेंगे। लिहाजा अगर आप ज्यादा बेनिफिट चाहते हैं तो आपके पास ये मौका है कि आप जल्द अज जल्द जो है वो इसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए प्रॉपर्टी के अंदर। आने वाले 6 महीने जो है वो आपको इस हवाले से बहुत अच्छा बेनिफिट जो है वो देके जाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ आपको ये भी मैं आपको एक चीज आगाह कर देता हूं कि जो इससे पहले 236C और 236A के तहत खरीदार और बेचने वाले दोनों से एक एडवांस टैक्स जो है वो हुकूमत की जानिब से वसूल किया जाता था, और खरीदार के लिए ये 1.5% था और फरोख्त करने के लिए टैक्स 4.5% था, जिसका मतलब ये है कि इसमें कोई फर्क खास जो है वो हमें नजर नहीं आता है। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ और चीजें ऐसी हैं। सालाना टैक्स रिटर्न की अगर हम बात करें, वो जो सालाना 15% था उसको अब 5% कर दिया गया है, जो आपने सालाना टैक्स रिटर्न की शक्ल में जो है उसको अदा करना था। तो ये एक अच्छी चीज जो है वो हमें देखने में मिल रही है। इसके साथ साथ अब आगे जैसे जैसे चीजें क्लियर होती जाएंगी तो यकीनी तौर पर टैक्स के हवाले से रियल एस्टेट के और बहुत सी चीजें जो है वाज़ेह होंगी। लेकिन जो टैक्सेस कम किए गए हैं ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि आप अगर इस पर सरमायाकारी करना चाहते हैं तो आगे बढ़िए, सरमायाकारी कीजिए। और खास तौर पर अगर हम बात करें ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से, तो ओवरसीज जो पाकिस्तानी है उनके लिए बहुत अच्छी चीजें जो है हम देख रहे हैं हुकूमत की जानिब से रियल एस्टेट के शोबे में। ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनके लिए अच्छे खासे जो हैं वो कुछ चीज़ें अनाउंस की गई हैं, जो कि हम आज की वीडियो में आपके साथ वो भी मैं कोशिश करता हूं कि वो भी आपके साथ जो है उनको भी डिस्कस कर लिया जाए कि खास तौर पर जो बैरूनी सरमायाकारी समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए प्रॉपर्टी पर एफईडी जो है वो खत्म कर दी गई है। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर लेट और नॉन फाइलर्स के लिए एक्साइज ड्यूटी जो है उसमें भी रद्दोबदल जो है वो तजवीज़ किया गया है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि ओवरसीज पाकिस्तानी को तामीरात के शोबे के अंदर सरमायाकारी के लिए मराहत जो है उसकी तजवीज़ जो है वो दी गई है। प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन पर विद होल्डिंग टैक्स जो है उसमें रद्दोबदल की तजवीज़ दी गई है, और समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए प्रॉपर्टी पर एफईडी खत्म करने पर जो है वो भी खत्म कर दिया गया है, और तामीराती शोबे के लिए भी मराहत होंगी। तो ये बड़ी अच्छी ओवरऑल हमें चीजें नजर आ रही हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह प्रॉपर्टी जो है वो 2025 के अंदर जुलाई के बाद आपको ऊपर जाती नजर आएगी। तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।